हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, तो यहां पे एस चाहिए था। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे कि टॉपिक में क्या है। हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं। एक है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, ए एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ए एक्स को बोलते हैं हम लोग एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए, है ना। ए वाई को क्या बोलेंगे? वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और ए जेड को बोलेंगे जेड कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए। सिमिलर वे में बी एक्स बी वाई बी जेड, ये हो गए एक्स वाई और जेड कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब अगर तुम ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी को, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो सबसे पहले ध्यान में रखना उनके एक्स कंपोनेंट को ऐड करो, ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप, प्लस फिर उनके वाई कंपोनेंट ऐड करो, ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप, फिर उनके जेड कंपोनेंट ऐड करो, ए जेड प्लस बी जेड इंटू के कैप। ओके, फिर बाद में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अगर किया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो उनके एक्स कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करो इंटू आई कैप, प्लस उनके वाई कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करो इंटू जे कैप, प्लस उनके जेड कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करो इंटू के कैप। ठीक है, ये नोट डाउन करके रख लो, इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। क्या बोला है यहां पे? इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप, फाइंड वेक्टर आर सच दैट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और मॉड वेक्टर आर एन एंगल मेड बाय वेक्टर आर विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहला पार्ट, वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देयरफॉर वेक्टर आर इज इक्वल टू, सबसे पहले उनके एक्स कंपोनेंट ऐड करो, यानी 2 और 6, 2 और 6 को ऐड किया, यानी ये हो गया 2 प्लस 6 आई कैप, प्लस फिर अब जे वाले ऐड करो, ये जे में यहां पे 3 है, जे में यहां पे 5 है, तो 3 प्लस 5 ओके इंटू जे कैप, तो देयरफॉर वेक्टर आर इज इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये हो गया हमारा पहला आंसर। वेक्टर आर निकालना था हमको, है ना, फाइंड वेक्टर आर। ये हो गया वेक्टर आर। फिर क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ आई के पहले कौन है? 8, उसका स्क्वायर, जे के पहले कौन है? 8, उसका स्क्वायर, है ना। ये हो गया 64 प्लस 64, ये हो गया रूट 128, रूट 128 यानी 64 इंटू 2, है ना। सिंपल कैलकुलेशन करते जा रहे हैं हम लोग। 64 का रूट क्या है? 8 रूट 2, वेरी सिंपल। ओके, नाउ देन होता है एंगल मेड बाय वेक्टर आर विथ एक्स एक्सिस, है ना। ओके, एंगल मेड बाय वेक्टर आर विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के साथ में एंगल चाहिए तो क्या लिखते हैं हम लोग? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स, है ना। फॉर्मूला है ना, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल का पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े काफी प्रॉब्लम इसके ऊपर, tan इनवर्स y बाय एक्स। तो क्या हो गया फिर यहां पे? tan इनवर्स y का वैल्यू कितना है? 8, x का वैल्यू कितना है? 8, तो 8 अपॉन 8 इज tan इनवर्स 1। tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है? 45 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। tan इनवर्स 1 यानी tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है? tan के एंगल की कौन सी वैल्यू 1 है, इसका मतलब tan के एंगल की कौन सी वैल्यू 1 है, वो 45 डिग्री। tan 45 1 होता है ना। ओके, now question number 2, the velocity of particle changes from 4 I cap plus 2 j cap to 6 I cap minus 8 j cap.
फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कहां से चेंज हो रहा है? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v1 इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप से कहां चेंज हो रहा है? 6i कैप माइनस 8j कैप पे। ठीक है, इतने से इतना चेंज हो रहा है, तो तुमको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना होता है? 6i कैप माइनस 8j कैप माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप, है ना? ब्रैकेट्स ओपन कर दो। 6i कैप माइनस 8j कैप माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप। तो 6i कैप माइनस 4i कैप 2i कैप माइनस 8j कैप माइनस 2j कैप माइनस 10j कैप। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। अब हमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान। देयरफॉर डेल्टा वी मैग्नीट्यूड, वेक्टर डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड डेल्टा वी क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ आई के पहले कौन है? 2, उसका स्क्वायर प्लस जे के पहले कौन है? माइनस 10, उसका स्क्वायर। ये स्टेप ध्यान से। आई के पहले जो उसका स्क्वायर प्लस रहेगा, हमेशा यहां पे प्लस रहेगा। ओके, जे के पहले कौन है? माइनस 10, उसका स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 100 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 104। ओके, तुम चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 104 यानी 4 इंटू 2 जा 8 2 4 6 जा, है ना? तो ये हो गया 2 रूट 26। यूनिट लगाना है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया सबको? बहुत आसान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रक इज गोइंग ईस्ट एट 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, किधर जा रहे हैं? ईस्ट की तरफ। तो एक काम करते हैं, अपने डायरेक्शन हमेशा ऐसे लगाते ना अपन। ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, है ना? ये हमेशा अपन डायरेक्शंस लेते ना। ईस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव एक्स, नॉर्थ को पॉजिटिव वाई, वेस्ट को निगेटिव एक्स और साउथ को निगेटिव वाई। ये अपन कन्वेंशन, पूरे दुनिया में ही ये यूज होता है, तो अपने को भी यही यूज करना है। तो पहले वो ईस्ट की तरफ जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, फिर वो वहां से राइट टर्न हुआ। अब यहां से राइट यानी इधर की तरफ होगा। पहले वो इधर गया, फिर यहां से राइट टर्न हुआ, है ना? ईस्ट से, सॉरी, पहले वो ईस्ट की तरफ गया, फिर वहां से, जैसे फॉर एग्जांपल ये ईस्ट है, तो ईस्ट से राइट जब तुम टर्न होगे तुम हमेशा साउथ की तरफ जाओगे, ध्यान में रखना, है ना? ईस्ट का राइट हमेशा साउथ होता है, मतलब वो इधर टर्न हुआ। ठीक है, एंड इट्स स्पीड चेंजेस टू 40 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। अभी देखो कैसे सॉल्व करना। पहले वो कितने वेलोसिटी से जा रहा था? 30 वेलोसिटी से। किधर जा रहा था? ईस्ट की तरफ। ईस्ट यानी क्या है? पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन होती है प्लस आई कैप। तो आंसर क्या? इसका वेक्टर v1 क्या लिखेंगे अपन? प्लस 30 आई कैप किलोमीटर पर आवर। समझा सबको? वेक्टर v1 इज इक्वल टू प्लस 30 आई कैप किलोमीटर पर आवर। वेक्टर v2 इज इक्वल टू, फिर वो गया 40 से 40 किलोमीटर पर आवर। किधर? राइट की तरफ। राइट यानी कौन सा है? साउथ। तो साउथ यानी क्या होता है? निगेटिव वाई, और निगेटिव वाई की डायरेक्शन होती है माइनस जे कैप। निगेटिव वाई की डायरेक्शन माइनस जे कैप, तो यहां पे लिखेंगे माइनस 40 जे कैप। ओके, अब चेंज निकालना है। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना? फाइनल कितना है? माइनस 40 जे कैप माइनस इनिशियल कितना है? 30 आई कैप।
तो इसको अगर प्रॉपरली लिखा, पहले आई कैप लिखते हैं ना अपन हमेशा, पहले क्या लिखते हैं आई कैप, तो क्या लिखेंगे -30 आई कैप -40 जे कैप, यूनिट लगाना है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया वेक्टर। अब निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग, डेल्टा वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हमेशा स्क्वायर रूट लिखेंगे। आई के पहले कौन है -30 उसका स्क्वायर, फिर प्लस जे के पहले कौन है -40 उसका स्क्वायर, तो यह आता है 900 प्लस 1600 विच इज 2500। तो देयरफॉर डेल्टा वी इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। 2500 का स्क्वायर रूट 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। सिंपल प्रॉब्लम था ये भी, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझ के लो इसमें। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन गोज 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, है ना। अब वापस से वही डायग्राम है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, डायग्राम बना के रख लेना है। ठीक है, पहले वो 2 मीटर गया ईस्ट में, तो वेक्टर S1 इज इक्वल टू 2 आई कैप मीटर। 2 आई कैप क्यों लिखा, 2 उसका मैग्नीट्यूड, और ईस्ट यानी क्या होता है प्लस आई कैप, है ना। फिर वहां से वो नॉर्थ पे गया, नॉर्थ पे कितना चला वो 4 मीटर, तो वेक्टर S2 क्या लिखेंगे हम लोग 4, नॉर्थ के तरफ कौन सा है पॉजिटिव आई यानी 4 जे कैप मीटर। फिर वो वेस्ट के तरफ टर्न हुआ और कितना चला 3 मीटर, वेस्ट के तरफ कितना चला 3 मीटर, तो 3 वेस्ट यानी क्या है नेगेटिव एक्स यानी माइनस आई कैप मीटर। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट, है ना, एडिशन ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट। तो तीनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा पहला 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप। देयरफॉर वेक्टर S इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 आई कैप माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर हमारा वेक्टर S का। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हमेशा के जैसे, वेक्टर S का मैग्नीट्यूड S स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर, क्योंकि आई कैप के पहले -1 है और जे कैप के पहले 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16, देयरफॉर S इज इक्वल टू रूट 17 मीटर। ठीक है, आसान। ओके, तो अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, 5th नंबर के। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, ये 2 फोर्सेस है। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा वेक्टर F1, ये वाले फोर्स को, ठीक है, और इसको बोलूंगा वेक्टर F2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्या करो, सॉरी यहां पे F1 चाहिए था, अब F1 बनाओ पहले। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्स वाई, ये है 20 न्यूटन और ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया इसका x कंपोनेंट। ओके, इसको x1 बोलेंगे, और ये हो गया इसका y कंपोनेंट, इसको y1 बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने तुमको कंपोनेंट्स लेना सिखाया, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कंपोनेंट्स कैसे निकालते। देखो x1 थीटा को लग के है, x1 थीटा को लग के है, तो हम लोग x1 क्या लिख सकते हैं 20 cos 30, क्योंकि जो थीटा को लग के होता है वो हमेशा cos होता है। ठीक है, तो कितना हो गया ये 20 cos 30 कितना है √3/2, तो दैट इज 10 √3 आई कैप।
सॉरी आई कैप नहीं लिखना है, 10√3 न्यूटन। ठीक है, y1 क्या लिखेंगे फिर अपन, y1 थीटा को लग के क्या नहीं, तो वो क्या रहेगा साइन कंपोनेंट, यानी वो रहेगा 20 इंटू साइन 30 कितना हो गया 1/2, 2 1 जा 2 10 जा, ये भी 10 था, तो हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर F1 क्या लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब x1 कितना है यहां पे 10√3 i कैप प्लस y1 कितना है 10 j कैप, ये होगा हमारा F1। ठीक है, अब सेम वे में हमको क्या निकालना है, वेक्टर F2। अगेन डायग्राम ड्रॉ करो, F2 में ये 20√2 और 45 डिग्री है ना, ये 20√2 और ये 45 डिग्री, तो ये हो गया हमारा x कंपोनेंट, इसको लिखेंगे x2 है ना, और यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया y कंपोनेंट, ये हो गया y2। ठीक है, अब x2 कितना रहेगा, थीटा को लग के है, x2 जो है थीटा को लग के है, तो क्या आएगा फिर 20√2 cos 45 डिग्री, 20√2 cos 45 कितना होता है 1/√2, √2 कैंसल, तो ये आ गया 20 न्यूटन। ठीक है, y2 कितना आएगा बताओ, y2 कितना आएगा, y2 थीटा को लग के है क्या नहीं, तो जो थीटा को नहीं लग के होता है वो होता है 20√2 sin 45 डिग्री, तो हो गया 20√2 sin 45 1/√2, √2 कैंसल, तो ये भी 20 न्यूटन बन गया ना। तो अब लिखेंगे वेक्टर F2, वेक्टर F2 कैसे लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, तो कितना आएगा ये 20 i कैप प्लस 20 j कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर F2। अब निकालना है हमको रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यानी हमेशा एडिशन होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। वेक्टर F1 कितना है 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस वेक्टर F2 कितना है 20 i कैप प्लस 20 j कैप। अब i कैप ऐड करो, तो देयरफॉर वेक्टर F इज इक्वल टू i कैप ऐड किया तो 10√3 प्लस 20 i कैप प्लस j कैप ऐड किया डायरेक्ट 30 j कैप न्यूटन, तो ये बन गया आंसर। इसको सॉल्व नहीं भी किया तो चलता, ऑप्शन में ऐसे ही रखना है। अगर ऑप्शन में सॉल्व किया हुआ है तो फिर √3 के जगह तुमको क्या डालना पड़ेगा 1.732, इतना वैल्यू डाल देना अगर सॉल्व किया होगा, तो नहीं है तो फिर डायरेक्ट ऐसे भी रख सकते हैं। क्लियर विद दिस? तो सभी को समझा ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या किया, पहले इसको वेक्टर फॉर्म में निकाला, फिर इसको वेक्टर फॉर्म में निकाला। कैसे निकाला, या ऐसे। हम लोगों ने इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पिछले लेक्चर में डिस्कस किए, तो अगर आपको ये नहीं ध्यान में आया होगा तो ये वाला पार्ट तो पिछले लेक्चर में देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, सो these were all the examples which I wanted to take today। इन सभी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करो और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ लो। ओके, दैट्स इट।